नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो स्टॉक है ये मतलब एक कप बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। कप बना के नेकलाइन इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, बट ये फेल हो गया, ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया, ठीक है ना। और ये अभी यहाँ से हैंडल बनाने की कोशिश करना, इट इज ट्राइंग टू मेक द हैंडल। ये हैंडल का आधा पार्ट बन चुका है, अभी देखना पड़ेगा ये अदर पार्ट, हैंडल का अदर पार्ट बनता है या फिर यहाँ से ये नीचे कंटिन्यूस यहाँ तक आता है, ठीक है ना दोस्तों। औरोबिंदो फार्मा का हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन आज जहां तक मार्केट का सवाल था, ठीक है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो आया था, उन्होंने कहा द डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल, ठीक है ना। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जो युद्ध है ईरान और अमेरिका के बीच में वो अभी हमने समाप्त हो चुका है। तो जिसके चलते हुए मतलब पूरे मार्केट में हमें चारों तरफ रौनक दिखाई दी, ठीक है ना। निफ्टी में हमें 0.98% की एक उछाल देखने को मिली, ठीक है ना। निफ्टी हमारा गैप अप ओपन होता है, ठीक है ना, और 24,000 को भी क्रॉस करता है, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। गैप अप ओपन होता है और फिर गैप अप ओपन होने के बाद फिर मतलब वो नीचे आके क्लोजिंग देता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका रीजन ये है कि जो न्यूज चल के आ रहा है और जो ट्रंप ने कहा कि आई हियर बाय फुल्ली ऑथराइज द टोल फ्री ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड साइमल्टेनियसली हियर विद ऑथराइज द इमीडिएट रिमूवल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ब्लॉकयार्ड। तो उनका कहना है कि मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है और जो नेवल ब्लॉकेड है, ठीक है ना, अमेरिका की तरफ से, उसको अभी हटा दिया गया है। फिर उन्होंने कहा कि शिप्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट योर इंजन्स, लेट द ऑयल फ्लो। तो इसके चलते मार्केट में चारों तरफ आपको तेजी दिखाई दी। निफ्टी 50 भी तेज था, निफ्टी बैंक्स 0.6% तेज था, सेंसेक्स में 0.97% की तेज थी। लेकिन एक ही सेक्टर था जहां पे प्रेशर हमें देखने को मिला, वो सेक्टर था आपका फार्मा सेक्टर और उसके बाद था फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर। इन सेक्टर में हमें प्रेशर देखने को मिला और इन सेक्टर के अंदर भी आज हमें औरोबिंदो फार्मा में काफी प्रेशर देखने को मिला। आप देख पा रहे हो स्टॉक आज 4.38% टूटा और ये देख पा रहे हैं दिस इज किंग मोरुबोजू कैंडल, ये देख कर पा रहे किंग मोरुबोजू कैंडल बना हुआ है और द वॉल्यूम्स आर आल्सो अबव एवरेज। 1.4 मिलियन एवरेज होता है, लेकिन क्लॉक किया है 3.17 मिलियन। तो मतलब किंग मोरुबोजू कैंडल विद अ गुड वॉल्यूम। तो आज शेयर में एक बहुत भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है। इसका भी कारण न्यूज है कि इसमें जो बताया गया था यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसएफडी, उन्होंने मतलब एक इंस्पेक्ट किया है इनकी जो यूनिट है, यूजिया यूनिट जो तेलंगाना में जनवरी 27 से लेकर फरवरी 6 के बीच में, उन्होंने वहां पे 11 ऑब्जर्वेशन पाए हैं, ठीक है ना। तो इसके चलते हुए मतलब यूएसएफडी ने इसे मतलब OAI अंदर के डाल दिया, OIA के अंदर डाला, मतलब ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड। 11 ऑब्जर्वेशन के चलते हुए ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड इसके में डाल दिया, जिसके कारण स्टॉक में आज आपको एक काफी प्रेशर देखने को मिली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ तक जो स्टॉक की कहानी थी बहुत ही बेहतर था, ठीक है ना, बहुत बढ़िया स्टॉक चल रहा था, हायर हाइस हायर लोस का पैटर्न बनाते हुए एक शानदार। लेकिन अभी कहीं ना कहीं स्टॉक की मतलब दिशा और दशा दोनों बिगड़ गई है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया, आपका यहाँ पे सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने के बाद फिर स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, एक बार कोशिश किया, फिर ये नीचे आ गया, फिर एक बार कोशिश की ऊपर जाने की, और फिर आज तो इसने ब्रेक डाउन ही दे दिया। और खबर भी इसके जो अटैच्ड खबर वो भी बुरा खबर है कि 11 ऑब्जर्वेशन पाए गए और यूएसएफडीए ने इसको ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड के कैटेगरी में डाल दिया। तो जिसके चलते हुए ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में प्रेशर रहेगा, ठीक है ना, और ये हो सकता है कि अपने बेस तक भी आ जाए। इसका जो बेस यहाँ पर, इसका जो लॉन्ग टर्म स्विंग लो यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि ये यही एरिया था जहां पे स्टॉक ने काफी दिनों तक कंसोलिडेट किया था। तो यदि ये यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक भी आ सकता है, ठीक है ना। और दोस्तों मतलब आज जो बढ़ने वाले स्टॉक आप देखोगे जिन्होंने मार्केट को चलाया, तो उसमें से ट्रेंड आप देखो, ट्रेंड में 5.31% की एक रैली थी। उसके अलावा एचडीएफसी लाइफ 4.72% बढ़ा है, श्रीराम फाइनेंस 4.61%। इससे पहले भी श्रीराम फाइनेंस ने एक अच्छा मूव दिया था।
और आइशर मोटर ने 4.47 और इंडिगो में 3.80% की हमें शानदार रैली देगी। इसके अलावा जो मार्केट को नीचे खींच रहे थे इनमें एनटीपीसी, बजाज ऑटो, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक एंड हिंडाल्को, ये थे जो एनएससी के जो मूवर्स एंड शेकर्स। और जो मिड कैप में आप देखो तो मिड कैप में जो बढ़ने वाले स्टॉक से आरती इंडस्ट्री जिसमें 13%, कल्याण ज्वेलर्स 11%, गैब्रियल इंडिया 10% और शाइडर इलेक्ट्रिक 10% में हमें इनमें बढ़त देखने को मिली है। और जो ब्रेंट क्रूड है, ब्रेंट क्रूड भी मतलब अभी ट्रेड कर रहा है 82.98, 83 के नीचे आ चुका है। तो क्रूड ऑयल का नीचे आना हमारे लिए तो बहुत अच्छी खबर है, ठीक है ना। क्रूड के नीचे आने के कारण जो हमारे ऑटो सेक्टर में तेजी बनी हुई है। और आज का जो कारण आप देखोगे, आज फार्मा टूटा है। फार्मा में हमें 0.7% की टूटन देखने को मिली है, ठीक है ना। इसका कारण यही है, आज फार्मा सेक्टर क्यों गया है कि जो लोग हैं अभी लोग क्या कर रहे हैं कि जो मतलब सेफर बेट हो गया, जो डिफेंसिव स्टॉक से अपने आप को हटा के रिस्की जहां पे ज्यादा रिटर्न है वहां पे वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, इंडस्ट्रियल्स हो गया, ऑटो, फाइनेंशियल, एयरलाइन, इनमें अभी लोग इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। जो कि कुछ दिन पहले तक इसमें लोग इससे डर रहे थे, ठीक है। अभी रिस्क ऑन मोड में आ चुके हैं। जो रिस्क ऑफ मोड था उसमें से रिस्क ऑन में मोड में आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि जो देश के फाइनेंशियल सुधर रहे, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन था वो सुधर रहा है, क्रूड प्राइस गिर रहा है, तो इसके चलते हुए पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क एंड पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क एंड अर्न, और थोड़ा सा ज्यादा कमाने के लिए लोग अभी रिस्क लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस सुधर चुके हैं। तो इसके ये कि कहीं ना कहीं मतलब जो एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है, फार्मा से पैसा निकल रहा है और ये जा रहा है कैपिटल गुड्स में, इंडस्ट्रियल्स में, ऑटोस में, फाइनेंशियल्स में, एयरलाइंस में। तो यही कारण है कि जो यही कारण है जिसके चलते हुए आज निफ्टी फार्मा में 0.7% की हमें टूटन देखने को मिली, ठीक है ना। इसके अलावा मतलब अभी फार्मा सेक्टर में ऐसा नहीं कि उसके जो कुछ मतलब फंडामेंटल्स खराब हुए हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक सेक्टर रोटेशन चल रहा है, लोग अपना पैसा डिफेंसिव बेट से हटा के थोड़ा रिस्कियर एसेट्स में लगाना पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते हुए आज आपको अरविंदो फार्मा में भी प्रेशर देखने को मिला। अरविंदो फार्मा आने वाले दिनों में, क्योंकि उसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, ठीक है ना। एक बार इसने अटेम्प्ट भी किया था, लेकिन दो बार अटेम्प्ट किया था इसने, बट ये दोनों बार फेल हो चुका है। और इसके अलावा आप देखो इसका 50 डे SMA स्टॉक अपने 50 डे SMA के भी नीचे पहुंच चुका है। तो इसका जो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं, मीडियम टर्म, इसका जो मीडियम टर्म आउटलुक भी नेगेटिव हो चुका है। एक भारी गिरावट देखने को मिले दोस्तों। तो अभी बेहतर यही होगा कि अभी अरविंदो फार्मा में वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी इसमें इमीडिएटली इसका नेगेटिव हो चुका है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।